मिर्जा साहब, हमें आपके साथ की जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, आप सब हमारे मीडिया के हजरात सारे दोस्त हैं। आप सबके सामने सुबह से शाम हो गई है और वो लोग तस से मस नहीं हो रहे। और हमारे कितने नामी गिरामी जो है सियासतदान अंदर गए हैं, बात करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब गए हैं, अपोजिशन के लोग गए हैं, हमने जाके बात की है। फरूख सितार साहब टाइम निकाल के गए, लेकिन वो भट्ट साहब हैं कि उनकी हरदर्मी खत्म नहीं हो रही। हमारी इतलात के मुताबिक कोई कम अज कम 150 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं जो नवादरात चोरी करना चाहते हैं और ये पैसा लूटना चाहते हैं। अगर ये पैसा ही चोरी करना है इनको, तो एक ही शर्त है कि ये लोग बचेंगे, इनको आधा आधा कम अज कम करना पड़ेगा, इससे कम सूरत नहीं है। इमाम मलिक साहब, असला किस नौइयत का है उनके पास? तकरीबन मेरे भाई हर किस्म का असला मौजूद है। टैंकर उनके पास है, टैंक उनके पास है, एयरक्राफ्ट उनके पास है, 16 F-16 उनके पास है। उसके अलावा उनके पास बर्री, बहरी और नीम फौजी दस्ते और फौजी दस्ते मौजूद हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैं तो यही चाहता हूँ कि हम मुफाहमत की बात करें। मुझे मुसलसल प्रेसिडेंसी से मुझे राब्ता हो रहा है और वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जबकि मैं कहता हूँ कि आमन की अपील करें और आगे मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन ऑपरेशन अभी ना करेंगे। लेकिन सदर साहब का भी फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। देखो रहमान बाबा, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। जमहूरियत के अंदर अगर गोलियां चलने लगे तो ये अच्छी बात नहीं। इन लड़कों से मामला टेबल पर हल किए जाए। मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। सर मैं कहता हूँ लड़के बहुत ज्यादा शरीफ लग रहे हैं, इनको मार देते हैं सर। प्लीज सर, सर प्लीज देखें ना, ऐसा ना करें, मुफाहमत नहीं होगी सर। सर इट्स माय रिक्वेस्ट। जी थैंक यू। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ अपने मीडिया के भाइयों से ये कहना पड़ रहा है कि हम ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं। ये न्यूज में ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज पीछे हो जाएं। अगर आप लोगों में से इंशाल्लाह कोई सहाफी मर गया तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं होगी। हम ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, हमने डिसाइड कर लिया है। दैट्स ऑल जी, दैट्स ऑल। नो कमेंट। आखिरकार हुकूमत के सारे मज़ाकरात नाकाम होने के बाद अब हुकूमत इन तीनों नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन करने का तहैया कर चुकी है और हुकूमत की तरफ से बैंक के अंदर कमांडोज उतारे जाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं, हमारे खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं बाहर जाना होगा, पूरी दुनिया को बताना होगा हमारा मकसद क्या है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारा मफाद नहीं है। ये हम खालिसतन कौम के मफाद में काम कर रहे हैं, बल्कि मेरी नजर में पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में कोई कौम के मफाद की बात कर रहा है। ये जो इस बैंक के अंदर पैसा है, ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, इस कौम का पैसा है। अगर ये इस कौम का पैसा है तो स्विस बैंक में ये पैसा क्या कर रहा है? किसी के पास जवाब है? नहीं है। आप लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के रेवोल्यूशन की बातें करते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। कोई डू मोर की बात करता है, कोई हक्कानी नेटवर्क की बात करता है, मगर आज तक किसी ने यह पूछा कि स्विस बैंक में जो पाकिस्तान का पैसा है उसे वापस मिलना चाहिए। यहाँ लोग पेंशन की लाइनों में अपनी जान दे देते हैं, किसी के सर पे चूट तक नहीं गिनती, और आप लोग अपने ड्राइंग रूम से बैठ के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। कौन से रेवोल्यूशन है ये? आपको मेरे चेहरे से शायद मायूसी नजर आ रही हो, लेकिन मेरा दिल रोशन है। आप मेरे साथ नहीं भी हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मरने आए हैं और
और अगर हम यहाँ मरेंगे तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी, इसकी जिम्मेदार ये कौम होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। आई विल गो बैक एंड आई विल फाइट फॉर माई कंट्री। ट्रांसफर लग गया बॉस। फंड ट्रांसफर। बॉस सब ठीक तो है? इस मुल्क में जो खबर गर्म थी वो आखिरकार ठंडी पड़ गई। स्विस बैंक रॉबरी केस में हुकूमत ने आखिरकार उन तीनों नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया। तमाम मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद उन तीनों नौजवानों का एजेंडा ये था कि वो चाहते थे इस स्विस बैंक में बड़ा हुक्मरानों का सारा पैसा पाकिस्तान में लाया जाए, जबकि हुकूमत को लगा कि ये तीनों नौजवान मुल्क की सालमियत के लिए एक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने खतरे को जड़ से मिटा दिया। उस ऑपरेशन के नतीजे में अभी तक 2 लाशें बाहर लाई जा चुकी हैं। भट्ट साहब का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उनको जमीन निकल गई है, आसमान खा गया है। उनके बारे में कोई भी मुसद्दिका इतलात हम तक नहीं पहुंची अभी तक। जैसे जैसे ये केस खुलता शायद कोई अमल सामने आता। अवाम ने पूरा दिन इन तीनों नौजवानों का साथ दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई रिएक्शन अवाम की तरफ से भी देखने में नहीं आया। कैमरामैन सदनान के साथ साजिद, PNN। तेरे और मेरे
जुदा